अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त नदीम खिल्ली फिर हाज़िर हुआ एक नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और टॉपिक ये है कि एक फ़िरका कैसे बनता है। आपको पता है हमारे यहाँ कितने फ़िरके हैं? जैसे देवबंदी हैं, बरेलवी है, अहले हदीस है, शिया है, या तो सवाल हमारा ये है कि फ़िरके कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि ये इस व्लॉग की नौबत क्यों आई, ये सवाल उठाने की नौबत क्यों आई। जो मेरा पिछला व्लॉग था कि इंजीनियर मिर्ज़ा अली एक फसादी क्यों, उसके ऊपर जो मेरा एक व्लॉग था और ये टॉपिक था उसका कि वो फसादी है तो फसादी क्यों है। तो उसके ऊपर जो उसके चाहने वाले हैं, जो उसके फैंस हैं, तो उन्होंने कहा कि खिलजी भाई आपने बड़े गलत बयानी की है। तो इंजीनियर मिर्ज़ा अली तो वाहिद आदमी है इस मुल्क पाकिस्तान में, बल्कि पूरे जो है ना एक आलम इस्लाम में, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और हदीस से बात करते हैं। उससे बाहर वो कोई बात करते ही नहीं है। वो किसी बाबे को नहीं मानते, वो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और हदीस से बात करते हैं। तो इसी वजह से ये आज ये नौबत आई है कि मैंने इस टॉपिक का नाम जो रखा है, हमारे जो इस व्लॉग का जो नाम रखा है कि एक फ़िरका कैसे बनता है। तो दोस्तों, आपको पता है पाकिस्तान में 4 बड़े फ़िरके हैं, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस और शिया। अगर आप उनको देखें, ख़ास तौर पे जो 3 जो मैंने पहले नाम लिए, इनके अगर आप देखें, जैसे देवबंदी, बरेलवी और अहले हदीस, इन सब की बुनियाद कहाँ रखी गई है? आज से कुछ साल पहले, पाकिस्तान बनने से कुछ साल पहले, मतलब हिंदुस्तान में रखी गई है। शायद 100 साल भी ना हुए हों, या 100 साल से कुछ अरसा ऊपर नीचे हो गया। तो ये तो भाई हिंदुस्तान की पैदावार है, ये तो हमारे आज की पैदावार है। मतलब ये देवबंदी नाम क्यों पड़ा है? वहाँ एक देवबंद मदरसा है। बरेलवी नाम क्यों पड़ा है? हिंदुस्तान में एक बरेलवी शहर है। इसी तरह अहले हदीस ने अपना थोड़ा मुनफिर नाम रख दिया है कि हम अहले हदीस हैं। तो बहरहाल ये अगर आप इन सब चीज़ों में देखें तो सबकी बुनियाद कैसे पड़ी है? सबका यही दावा है, चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, उनके जितने भी उलमा कराम हैं, सब यही दावा करेंगे कि भाई मैं तो कुरान हदीस से बात कर रहा हूँ, इससे बाहर अगर कोई मैंने बात की है तो मुझे साबित करें। सबका यही दावा है और सब आज भी यही कहते हैं। यही नहीं कि स्टार्ट में ऐसा था, आज भी ऐसे ही है। सबका यही दावा है कि हम कुरान हदीस से बात कर रहे हैं, हम कुरान हदीस से कोई भी बात बाहर नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह इंजीनियर मिर्ज़ा अली भी यही दावा कर रहे हैं। मैं पहली बात तो ये नोट कर लें, आपको मैं क्लैरिफिकेशन अपनी दे दूं कि ये जो जितने मैंने फ़िरके नाम बताए, मैं इनको काफिर नहीं समझता। ये सब मुसलमान हैं, सिर्फ इनकी कैटेगरीज बन गई है जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि इस्लाम में हराम है। हम सबको एक होना चाहिए। लेकिन कोई आदमी ये कहे कि यार ये फ़िरके जो हैं इतने गलत हैं, इतने गलत हैं, नाउज़ बिल्लाह काफिर हो गए, तो इसका मतलब वो बंदा जो है ना शर फैला रहा है, वो बंदा इंतशार फैला रहा है, कोई फसाद फैला रहा है वो। हाँ, ये माना कि ये फ़िरके जो है बहुत गलत हैं, लेकिन इतने गलत नहीं है कि हम सबको काफिर डिक्लेयर करना शुरू कर दें। तो ये बात आप अपने माइंड में रख लें कि ये मैं आपको अपनी जो है थॉट्स, ख्यालात हैं, जो मेरा नज़रिया है, जो मेरी सोच है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरे भाई बात ये है, मैं जो इंजीनियर मिर्ज़ा अली के जो चाहने वाले हैं, मैं उनको यही कहूँगा दोस्तों, बात ये है, ये जो इस्लाम जो है, ये जो हमारा दीन इस्लाम है, ये कोई साइंस की तरह कोई तरक्की नहीं कर रहा, कोई डेवलप नहीं कर रहा। दीन मुकम्मल हो चुका है, आज से 1450 साल पहले मुकम्मल हो चुका है। आपको ये नहीं कह सकता कि देखो जी बड़ी इसमें ग्रोथ हो रही है दीन के अंदर, इसका मतलब ये नहीं है मेरे भाई। आप अगर आप देखें, इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। सबसे सुनहरा दौर इस आलम इस्लाम में 1400 साल से लेकर अब तक जो सबसे प्यारा खूबसूरत दौर कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे प्यारा दौर, सबसे जो प्यारा दौर है। उसके बाद सहाबे कराम का, उसके बाद ताबीन का, फिर तबा ताबीन का, उसके बाद ये चलता आ रहा है। ये सबसे खूबसूरत दौर है। उसके बाद वो दौर जो है खूबसूरत से कब फिर कम होती जा रही है, उनकी खूबसूरती कम होती जा रही है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं अब तरक्की कर रही है। अगर आप देखें तो साइंस में भी सबसे आगे मुसलमान थे। सहाबा कराम के दौर से लेकर बहरी बेड़े तैयार करने वाले भी हमारे सहाबा कराम के दौर में हुए हैं। उसके बाद आपने सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम सुना है, महमूद गजनवी का सुना है, मोहम्मद बिन कासिम का सुना है, अर्तगल का सुना है। ये सारे वो हैं जो पहले ज़माने के थे। उसके बाद क्या होता गया, क्योंकि वो लोग माहिर थे, वो हर चीज़ में माहिर थे, वो सियासत में माहिर थे,
बहादुर, उनके अंदर बहादुरी थी, उनका इखलाक था, उनके अंदर सारी क्वालिटीज़ मौजूद थी जो कि किसी दुनिया को फतह कर लेती हैं, जो किसी के दिलों को फतह कर लेती हैं। उनके दिलों के अंदर ईमान था, तकवा था, सब कुछ उनके अंदर मौजूद था। लेकिन आज हमारे अंदर क्या है? तो मेरे भाई अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि पहले वाला जो ज़माना है वो हमसे बहुत बेहतर था, और अब क्या है, हम तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो दोस्तों यही मैंने बताना था कि अब बेसिक जो मेरा पॉइंट था कि फ़िरका कैसे बनता है। तो मेरे भाई कोई भी जो जब भी फ़िरका नया बना है उसने ये नहीं कहा कि देखो जी मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ, उसने हमेशा यही कहा है देखो ये आपके सामने कुरान है, ये हदीस है, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, यहाँ से मैं कोई बात नहीं कर रहा। हर इंसान ने अपने मतलब की वहाँ से आयत निकाली, हदीस निकाली और उसकी अपनी जो है ना तशरीह कर दी। अब एक इसी तरह क्या हुआ, ऐसा ऐसा वो गिरोह बन गया, उस गिरोह से ऐसा ऐसा उसने जो है ना फ़िरके की शक्ल इख्तियार कर ली। तो दोस्तों इस तरह बनता है फ़िरका। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इन सारे फ़िरकों को किसी को गलत नहीं कहता, गलत कम से मुराद ही है, इस हद तक गलत नहीं कहता कि नौज़ बिल्ला काफिर हैं। मैं इंजीनियर मिर्ज़ा अली को भी नौज़ बिल्ला उनको भी काफिर नहीं कह रहा, लेकिन सिर्फ वो क्या है, वो आहिस्ता आहिस्ता एक फ़िरके की बुनियाद रखते जा रहे हैं, एक नया फ़िरका वजूद में आता जा रहा है। आप देख लीजिएगा एक नया फ़िरका वजूद आ जाएगा। बहरहाल ये मेरी अपनी राय है, मेरे थॉट्स हैं, मेरे ख्यालात हैं, आपका इनसे मुतफ़िक होना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, जो शख्स इस बात से, मेरी इस राय से मुतफ़िक है वो इस वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे और दोस्तों को भी शेयर करे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।